नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिग आयरन लोड एक ट्रक को किया जब्त। लगभग 13 लाख रुपए की कीमत की 22 टन पिग आयरन था लोड। बिहार के बिहटा पटना जा रही थी ट्रक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखारी के एक डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। बंद घरों से चोरों ने 85,000 कीमत की संपत्ति की चोरी। जामताड़ा में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर है पोस्टेड। डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने कौशल जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की ग्रामीणों को दी जाएगी जानकारी। युवाओं को भी किया जाएगा प्रशिक्षित। झारखंड कैबिनेट से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षिकाओं ने सरकार के प्रति जताई आभार। कहा, वर्षों से थी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव की मांग। प्रसव के बाद महिलाओं को यह मिलेगा लाभ। और देश के नामचीन और ब्रांडेड जेवर कंपनी तनिष्क के झारखंड के गिरिडीह में 14वें शोरूम का किया गया विधिवत उद्घाटन। सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और अन्य लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र के बिहटा पटना जाने वाली मुख्य सड़क पर बीती रात पुलिस ने अभियान चलाकर पिग आयरन लोड एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में पत्थर ढुलाई से संबंधित कोई भी कागजात नहीं पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में लगभग 22 टन पिग आयरन लोड था। इसकी कीमत लगभग 13 लाख के आसपास है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को मिली गुप्त सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम, थाना प्रभारी सरिया अरविंद कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी व सशस्त्र बलों के द्वारा उक्त स्थल पर सत्यापन किया गया। इस क्रम में सूचना सही पाया गया। गिरिडीह से बिहटा बिहार 22 चक्का ट्रक में अवैध पिग आयरन का ढुलाई कर रहा था, जिससे सरकार को काफी राजस्व की क्षति हो रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। पचम्बा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर लखारी के डिप्टी कलेक्टर कमलेश कुमार दास के घर में चोरी हो गई है। गुरुवार को इस मामले का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि कमलेश कुमार दास अपनी ड्यूटी पर जामताड़ा में थे। गुरुवार सुबह पड़ोसियों के द्वारा इन्हें पता चला कि इनके घर में चोरी हो गई है, तो तुरंत ही अपने घर पहुंचे और इसकी सूचना पचम्बा थाना को दी। मौके पर पचम्बा थाना के एसआई जितेंद्र कुमार पहुंचकर मामले की जांच की। कमलेश कुमार दास ने बताया कि तकरीबन 85,000 कीमत के संपत्ति की चोरी हुई है। हालांकि अभी अलमारी का एक लॉकर खुल नहीं रहा है, उसके खुलने के बाद ही कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल तो 85,000 के संपत्ति की ही चोरी हुई है। बता दें कि इस तरह का चोरी लगातार पचम्बा थाना क्षेत्र में ही हो रही है। प्रशासन तो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं पेपर में कि बहुत सारे अपराध का अनुसंधान हो रहा है और उसका खुलासा भी हो रहा है। हालांकि यह एरिया जो है बहुत प्राइम एरिया है इस टाउन का, और इसमें इस तरह का हो जाना थोड़ा दुखद है, लेकिन हमको प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जो संपत्ति की चोरी हुई उसकी बरामदगी हो जाएगी। क्या मामला? मेरा नाम श्वेता भारती, हस्बैंड है कमलेश कुमार दास, जामताड़ा में ड्यूटी करते हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। और हम बोकारो में रहते थे बच्चे के साथ, वहाँ पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो साथ में रहते थे। सुबह पर बगल के पड़ोसी से पता चला कि आपके घर में चोरी हो गया है।
घर आपका कितना देर से बंद था? मैंने आज जा रहे थे, 15 दिन से मैंने लगातार बंद था, 15 दिन से। कितने की संपत्ति की चोरी हुई है? 80,000, 80 से 85। सूचना कब मिली आज आपको? सुबह किनके द्वारा? सामने वाले पड़ोसी के द्वारा। कौन सा एड्रेस क्या है? उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? अजीत वर्मा। कौन सा एड्रेस कहाँ का ये? कृष्णा नगर। डीसी ऑफिस परिसर से उप विकास आयुक्त दीपक दुबे ने गुरुवार को कौशल जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत गिरिडीह बेंगाबाद पीटाड प्रखंड हेतु वाहन को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं हेतु प्रशिक्षण देते हुए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। इस कौशल रथ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कार्यक्रम की जागरूकता, पहचान और दृश्यता को बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना के माध्यम से रोजगार से जुड़ सके। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS DDU GKY के जिला समन्वयक पंकज कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कैबिनेट से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति मिलने के बाद गुरुवार को सर JC बोस बालिका +2 बालिका विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले हुआ। खासकर महिला शिक्षिकाओं ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। बताया गया कि महिलाओं के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर लीव की मांग की गई थी, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और अबीर गुलाल लगाकर इसका स्वागत किया। झारोटेफ की टीम अध्यक्ष विक्रांत सिंह के साथ साथ जिलाध्यक्ष गिरिडीह मुन्ना कुशवाहा ने इस छुट्टी के लिए विशेष रूप से पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आभार व्यक्त किया। कहा गया कि प्रसव के बाद मिलने वाली छुट्टी के दौरान महिलाएं अपने शिशु की देखरेख कर सकते हैं। मौके पर जिला पदाधिकारी प्रियंका माथुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय महासचिव महिला शमा परवीन, महिला जिलाध्यक्ष प्रियंका माथुर, रूपा कुमारी, शिमाम अख्तर, तबस्सुम जहां, सगुफ्ता यशमीन, सुषमा कुमारी, तपस्या गुप्ता, अरविंद कुमार, कार्तिक प्रसाद आदि मौजूद थे। झारखंड सरकार ने अपने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया, जिसका बहुत वर्षों से डिमांड चल रहा था कि महिला कर्मी को पूरे सर्विस काल में 2 साल के लिए संवैधानिक चाइल्ड केयर लीव दिया जाए। इसके लिए बहुत वर्षों से चल रहा था, ये डिमांड चल रहा था, जिसे इस सरकार ने कैबिनेट से पारित कर दिया। इस तरह से अब महिला कर्मियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिला है, जो अपने बच्चों को देखभाल कर सकती है, इस छुट्टी का उपयोग कर सकती है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल है, जो कार्यरत महिलाओं को संवैधानिक 2 साल की छुट्टी मिली है अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए। तो हम सभी महिला कर्मी की ओर से झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से इस छुट्टी का हर एक महिला कर्मी को जरूरत थी, जिस कारण वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर सके। एक छोटा बच्चे के लिए एक माँ ही सर्वोत्तम होते हैं उसके देखभाल के लिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में रहने के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं से मातृसुख से वंचित हो जाते हैं। सरकार की इस पहल से बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। हम सभी महिला कर्मियों की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार।
देश के नामचीन और ब्रांडेड जेवर कंपनी तनिष्क के झारखंड के 14वें शोरूम का उद्घाटन गुरुवार को गिरिडीह के बोड़ो में हुआ। इस दौरान सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, नामचीन उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, समाजसेवी राहुल सिंह, अरुण साहू, कंपनी के ईस्ट 2 के रीजनल बिजनेस मैनेजर विक्रमजीत, गिरिडीह शोरूम की डायरेक्टर पूजा गुप्ता, प्रबंधक निदेशक प्रेम कुमार और चंदन गुप्ता ने कंपनी का बैलून उड़ाकर और दीप जला के फीता काट कर उद्घाटन किया। शोरूम के उद्घाटन समारोह में इस दौरान तनिष्क के जेवर के साथ कंपनी की कई मॉडल ने रेड कारपेट पे रैंप वॉक भी किया और कंपनी के ब्रांड का प्रदर्शन किया। इधर रीजनल बिजनेस मैनेजर विक्रमजीत और डायरेक्टर पूजा गुप्ता ने कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों के भावनाओं को समझती है और इसीलिए उन्हें जेवर की शुद्धता जानने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कैरेट मीटर से जेवर की शुद्धता को दिखाया जाएगा। डायरेक्टर पूजा ने कहा कि अब शादी से लेकर किसी खास मौके पर जेवर की खरीदारी के लिए किसी जिले पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, बल्कि तनिष्क अब रियायत दर पर उनके लिए ब्रांडेड जेवर उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, हर खास मौके पर रियायत दर के साथ ग्राहकों को जेवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नगर थाना परिसर में गुरुवार को थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित रहे रामनारायण चौधरी के तबादला पर विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने RN चौधरी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान बताया गया कि 3 साल तक नगर थाना प्रभारी के रूप में रामनारायण चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान इन्होंने नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर लगातार प्रयास किया। हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों में माहौल न बिगड़े, इसको लेकर टीमों के साथ इलाकों में गश्त करते रहे, जिसके कारण चिटपुट घटनाएं छोड़कर कोई भी बड़ी घटनाएं नहीं घटी। अन्य पुलिस अधिकारियों ने इनके कार्यों की सराहना की। इस बाबत रामनारायण चौधरी ने कहा कि गिरिडीह के लोगों का अपार प्यार मिला। कहा कि सभी के प्रयास से इलाकों में स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि हम झारखंड में ही कार्यरत है, जब भी किसी को जरूरत लगे वे बेझिझक संपर्क करें। इन्होंने मीडिया के प्रति कहा कि आप सभी का भी हमें हमेशा साथ रहा। बता दें कि श्री चौधरी का प्रमोशन बतौर DSP के रूप में हुआ है और इन्हें रांची जिला के खलारी में SDPO के पद पर पदस्थापित किया गया है। कार्यक्रम में ASI सिराज खान, मुंशी प्रवीण कुमार, नीलनाथ सिंह, काशीकांत गोराई, फागू सोरेन, महिला थाना प्रभारी के साथ साथ काफी संख्या में हवलदार और सिपाही मौजूद रहे। मेरी थाना प्रभारी के पद पे पदस्थापना हुई थी, तब से मैंने अपने कलीग के सहयोग से, जो हमारे पदाधिकारी थे, मेरे कांस्टेबल थे, हवलदार थे, चाहे जो भी काम करने वाले ड्राइवर थे, सबके सहयोग से मैंने इस थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था ड्यूटी, कॉमनली रूप से जो सेंसिटिव एरिया थे उनके लोगों को मिलाने जुलाने का प्रयास करके मैंने यहाँ की स्थिति को सामान्य बनाकर रखा। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि कुछ न कुछ घटनाएं, खासकर हिंदू मुस्लिम से संबंधित कुछ घटनाएं हो जाती थी, जिसके बीच की दूरी के मैंने आप लोगों के सहयोग से पाटा और करीब करीब मैंने इस शहर को सामान्य करने में आप लोगों के सहयोग से सफलता पाई। आप लोग काफी प्रयास, काफी मदद किए हमको। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा मैं बोली का खड़ा हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन दिल मेरा एकदम
मतलब एकदम समझ लीजिए कि पानी की तरह साफ है, इसलिए उसको अदरवाइज नहीं लेना है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, जब कभी जरूरत पड़ेगा, हम राज्य में ही हैं, कभी जरूरत पड़ेगा याद कीजिएगा। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सर एक पुलिस उपाधीक्षक के पद पे नया पोस्टिंग के योगदान देंगे, और सर के अंदर हम बहुत कम दिन काम किए, लेकिन सर का जो ऊर्जा है ये निश्चित रूप से यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों को और इस शहर को प्राप्त हुआ होगा। और जितने देर ये काम करते हैं वो शायद ही कोई अफसर इस समय में इतना देर काम करता है। हमको बहुत कम समय मिला सर के अंदर काम करने का, और जितने ही समय मिला हम बहुत गौरवान्वित है कि सर के मेंटरशिप के अंदर हम काम किए। और ये पूरे गिरिडीह शहर के लिए एक अद्भुत अफसर जो है यहाँ से जा रहे हैं, जो हमेशा ये शहर पूरा याद रखेगा इनकी कार्यशैली को। और ये जहाँ भी जाएंगे फिर हम उम्मीद करते हैं और वहाँ की जनता इनसे, इनकी कार्यशैली से लाभान्वित होगी। जय। श्रीयार के महिला महाविद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को अंगदान विषय पर एक प्रेरित करने वाला जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विशेष निर्देश पर IQAC एवं NSS यूनिट 1 और NSS यूनिट 2 के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में गिरिडीह शहर के दो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M आजाद एवं डॉक्टर शीला वर्मा विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। मंच का संचालन IQAC समन्वयक सुश्री रेणुका साहू ने किया। सभा का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में अंगदान को एक महादान बताते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दोनों प्रख्यात चिकित्सकों ने भी अंगदान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन NSS यूनिट 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने दिया। उक्त कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर आतिश रंजन, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू, डॉक्टर ज्योति चौधरी, इंटर विभाग की शिक्षिकाएं एवं सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थी। आज आरके महिला कॉलेज में अंगदान जागरूकता पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो इसके लिए गिरिडीह के दो प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर M आजाद और डॉक्टर शीला वर्मा, ये दोनों आए और हमारे छात्राओं को अंगदान क्यों आवश्यक है और इससे समाज को क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके विषय में विशद जानकारी दी। हमारी छात्राएं भी कुछ प्रश्न पूछे। इस तरह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। स्टूडेंट्स को बताया गया कि किस हालत में और किन किन अंगों का दान कर सकते हैं और दान क्यों जरूरी है। आज के तारीख में जैसे हमने बताया अभी अपनी परिचर्चा में कि इंडिया में 1,70,000 किडनी की जरूरत है और जिसके बदले हम लोगों को 7 से 8,000 की किडनी उपलब्ध है। दिन भर में ऐसा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब समाज में जागृति बढ़ रही है और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं, अंगदान करके दूसरे जीवन को बचाया जा सकता है। इसमें सरकार का भी कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न संस्थाएं भी इसमें आगे बढ़ के काम कर रही हैं। उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग उसको दूर करेंगे। किसी के जीवन की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है और अंगदान सबसे बड़ा धर्म है। आज कहाँ पे आप जागरूकता अभियान के तहत आप आए हुए थे? आके कॉलेज में सैकड़ों लोगों की जान अंगदान नहीं होने के, अंग उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई अभी फेल कर जाए, उसके बाद अगर वो समय पे नहीं मिल पाए तो उसके कारण जान चली जाती है। तो अगर लोग जागरूक होकर के सामने आए और अपने अंग को दान करें तो बहुत से जानों को बचाया जा सकता है। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय गिरिडीह के NSS यूनिट 1 के द्वारा गुरुवार को सिरसिया में विशेष शिविर की शुरुआत की गई।
इस शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सैन्याल द्वारा पौधारोपण के साथ किया गया। यह शिविर शहरी क्षेत्र में स्थित सिरसिया ग्राम में शुरू हुआ। यह शिविर 7 दिनों का है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम एनएसएस की स्वयं सेविकाओं के द्वारा किया जाएगा। शिविर की समाप्ति 13 मार्च को होगी। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। आज एनएसएस यूनिट 1, इस कॉलेज का जो एनएसएस यूनिट 1 है, इसके द्वारा एक गांव को गोद लिया जा रहा है। 7 दिन के लिए एक कैंप शुरू हो रहा है। ये गांव को गोद लेने के बाद इसमें गांव के लोगों को हर तरह का अवेयरनेस उन लोगों में क्रिएट किया जाता है। जैसे उनकी स्कूल अगर छूट गई है बच्चों का, तो उन लोग फिर स्कूल में जाए। जल संरक्षण हुआ या और भी नशाबंदी, इस तरह का कार्यक्रम एक दिन वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जिससे उस गांव के लोगों का फायदा हो, उन लोग फायदेमंद रहे और जागरूकता फैलाया जाए। तो उसका आज प्रारंभ हो रहा है। आज वहाँ कुछ फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो भविष्य में उन्हीं के पास रहेगा। जम्मू प्रखंड के गोलहिया में शिवरात्रि को लेकर 2 दिवसीय जागरण कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार से हुई। यह कार्यक्रम कल महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। बताया गया कि सुख शांति और समृद्धि के लिए जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए और हरि संकीर्तन में भाग लिए। इसके संचालक पंकज कुमार वर्मा, प्रभाकर वर्मा एवं इंद्रदेव वर्मा आदि है। इंद्रदेव वर्मा ने सभी ग्रामवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हमारे ग्राम गोलहिया में हमारे द्वारा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गांव की भागीदारी भी है। इसको लेके हम लोग 8 घंटा करीबन जागरण करेंगे और उसके बाद इसका प्रसाद के साथ इसका अंतिम विदाई देंगे। इसके लिए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमाटाड़ बेंगाबाद गिरिडीह में लेवर एजिंग लोकल नॉलेज विषय पर बीएड सत्र 2022-24 एवं सत्र 2023-25 के प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा दूधी टाड़ में कार्यक्रम किया गया। यहाँ स्थानीय निवासी अपने हस्तकला से मिट्टी से विभिन्न प्रकार के उपयोगी सामग्री का निर्माण करते हैं, जिसमें कप, चुक्का, खपरेल, दीपक इत्यादि। वहीं बांस से विभिन्न उपयोगी सामग्री, जिसमें सूप, दौरा, टोकरी, मोनी इत्यादि सामग्री का निर्माण शामिल है। ग्रामीणों के इस कार्य को करते हुए प्रशिक्षणार्थियों ने देखा। उसके बाद बारी बारी से सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपना अपना अनुभव प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्थानीय कला एवं संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने अपने कहा कि स्थानीय ज्ञान एवं विशेष समुदाय द्वारा पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों और सबक के आधार पर विकसित किया गया ज्ञान है। इसमें स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति के बारे में ज्ञान शामिल है। स्थानीय ज्ञान सामान्य हो सकता है, कई लोगों के बीच साझा किया जा सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं, या कुछ लोगों के पास विशिष्ट ज्ञान हो सकता है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, शिक्षक पवन कुमार सुमन, नूतन शर्मा, नीलेश लकड़ा, डॉक्टर गौतम कुमार गुप्ता, सुमित सहगल, रेशमा अग्रवाल, रीना साउ, डॉक्टर राजेश रविदास, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, शिक्षकेतर कर्मचारीगण में शंकर पंडित, राकेश कुमार सिंह, रागिनी कुमारी, विक्रम कुमार, विनय कुमार। प्रशिक्षणार्थियों में सोनी कुमारी, पूजा कुमारी, पिंटू कुमार वर्मा, अनुराग राणा, नीरज कुमार, धीरज कुमार, सोनम कुमारी, ममता कुमारी, सरिता कुमारी, हेमंती टुड्डू, मनोज कुमार पांडे, दीपक कुमार, सहजानंद कुमार वर्मा, जोशी बेसरा, सुबोधी मरांडी, निकी कुमारी, नाजमा, नुसरत परवीन, अंजुलता इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा गुरुवार को सिकदार-डी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माधुरी गुप्ता, रूपा गुप्ता, मीरा कुमारी, अनीता देवी, चंचला देवी आदि उपस्थित हुई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया और सभी को जागरूक किया गया। बताया गया कि महिलाएं वर्तमान समय में आत्मनिर्भर होकर उभर कर सामने आई हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। शिक्षा, व्यवसाय, वैज्ञानिक, राजनीतिक, पुलिस, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में कार्यरत है। हम सभी को महिलाओं को और जागरूक करना है ताकि महिलाएं और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ सके और भारत का परचम लहरा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनिया कौशिक, जिला युवा अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, संदीप कौशिक आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियंत्रण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को इनके द्वारा सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाएं किस तरह आज अपने आप को आगे बढ़ रही है, किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए काम कर रही है और महिलाओं को जागरूक करने का सभी महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। महिलाएं भी उपस्थित थी, उनको जागरूक भी किया गया, उनके क्या हक अधिकार है उनके बारे में भी जानकारी दिया गया और इस कार्यक्रम से महिलाएं भी बहुत कुछ सीखी। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को और भी आगे भी किसी तरह का अगर ज़रूरत हो तो हम सभी और भी जो क्षेत्र से महिलाएं आई थी उनसे संपर्क करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। महिलाओं को सम्मान मिलना एक दिन नहीं हर दिन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोग महिलाओं को सम्मानित करते हैं, पर क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप सभी को हर दिन महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, किसी भी रूप में हो। आप हर दिन महिलाओं को सम्मान दीजिए, इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हर क्षेत्र में महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है महिलाओं को और भी आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर बनने की। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू। बनहत्ते स्थित सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विख्याता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। बताया गया कि भारत में फार्मेसी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर महादेव लाल ने पहली बार इसकी नींव रखी और आज उनके काम को सराहा जा रहा है, यह आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार प्रोफेसर महादेव लाल ने भारत में फार्मेसी की नींव रखी, इसी तरह कॉलेज के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने गिरिडीह जैसी शहर में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की है। बताया गया कि सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोगों को जागरूक कर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके फार्मेसी को बढ़ावा देगा। इस आयोजन में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें पोस्टर, प्रेजेंटेशन, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। प्राचार्य प्रोफेसर दिवाकर तिवारी ने सभा को संबोधित किए और उन्हें प्रोफेसर एम.एल. श्राफ के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया और छात्रों को फार्मेसी के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नई पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरुवार को शहर के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। इस बाबत धनंजय सिंह ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। इस योजना द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की सूची सार्वजनिक करने का भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया था। बताया गया कि 6 मार्च से पहले उसे सार्वजनिक करना था और चुनाव आयोग से
रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। इसी के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया गया और यह प्रतीत होता है कि 2017 से प्रारंभ इस योजना के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसका अकेले भाजपा को इस योजना से 86,566 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कुल राशि का 55% है। लोकसभा चुनाव से पहले उद्योगपति घरानों से अपने संबंधों को खुलासा होने से डर रही है और इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर अपने इस काले धन के स्रोत की जानकारी को चुनाव तक रुकना चाहती है। इस कार्यक्रम में महमूद अली खान, अमित सिन्हा, अनिल मेहता, मनोज राय, अनिल चौधरी, मदन लाल विश्वकर्मा, हरीश यादव, सुरेश शर्मा, मनोज दास, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सद्दाम, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, मेहताब राजा, सुजीत मंडल, सोहेल खान, अमित दास, सुरेश दास, रणधीर पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक जिला मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि हाल ही दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड का जो नतीजा आई थी, उन्होंने SBI से कहा था कि 6 मार्च तक जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं, उनकी जितनी भी फंडिंग आपका ये जो माफ करें, जो रिजल्ट आ रही है SBI का, जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैं 30 जून तक इसको मैं बताऊंगा, तो लगता है कि 30 जून तक तो चुनाव भी ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार भी गठन हो जाएगी। तो जो देश जो जाना चाहती है, सो SBI उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार की जो मंशा है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट है जो आई है, जो पैसे हैं जो इस अकाउंट में SBI में चुनावी दल के सभी राजनीतिक दल में, उसमें से 55% भाजपा वाले को ही पैसा है। तो उनको लगता है कि इनके दबाव में लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको उद्योगपतियों के द्वारा या और भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो चंदा फंडिंग किया गया है, उसका खुलासा आप चाहती है कि इसका खुलासा हो तो बाद में हो, सरकार बन जाने के बाद। तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून का डेडलाइन मांगा है। तो 30 जून का डेडलाइन देने का पीछे क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि चुनाव से पूर्व आपको बताना है कि कितना फंड किस राजनीतिक दल का आपके पास है और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी है। आप 30 जून का डेडलाइन मांग रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आज भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के द्वार पर जुटे हैं और यदि ये खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग इसके लिए और फिर आगे के लिए लड़ाई रूप में तैयार करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ सरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिग आयरन लोड एक ट्रक को किया जब्त। लगभग 13 लाख रुपए की कीमत की 22 टन पिग आयरन था लोड। बिहार के बिहटा पटना जा रही थी ट्रक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखारी के एक डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। बंद घरों से चोरों ने 85,000 कीमत की संपत्ति की चोरी। जामताड़ा में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर है पोस्टेड। डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने कौशल जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की ग्रामीणों को दी जाएगी जानकारी। युवाओं को भी किया जाएगा प्रशिक्षित। झारखंड कैबिनेट से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षिकाओं ने सरकार के प्रति जताई आभार। कहा वर्षों से थी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव की मांग। प्रसव के बाद महिलाओं को यह मिलेगा लाभ। और देश के नामचीन और ब्रांडेड जेवर कंपनी तनिष्क के झारखंड के गिरिडीह में 14वें शोरूम का किया गया विधिवत उद्घाटन। सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और अन्य लोग रहे मौजूद।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।